डिस्कस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसने बनाई थी? 1976 में सरदार स्वरण सिंह कमेटी थी, जिसने 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए जिनको अपॉइंट किया गया था। तो बेसिकली सरदार स्वरण सिंह कमेटी को 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए अपॉइंट किया गया था, जो कि कांग्रेस पार्टी ने किया था। ठीक है जी, तो कांग्रेस पार्टी ने अपॉइंट किया था, ऑलराइट, और सरदार स्वरण सिंह कमेटी को। ये प्लीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है, टोटल जो होते हैं इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जो इनिशियली इन लोगों ने सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने बताए थे, टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो दी थी। पर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में जो है एक अमेंडमेंट किया गया, जिसके द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई टोटल। और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद जाके 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड ऑन की गई। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में आती हैं? पार्ट 4A ऑफ आर्टिकल 51A। ठीक है जी, तो आर्टिकल 51A पार्ट 4A में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन कौन सी होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, जो भी लॉज दिए गए हैं, उनको सबको मानना, उनके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना और उनके इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना। साथ ही में हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट करना। और अब तो नेशनल एंथम के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी आई है, जिसमें आपको मूवी थिएटर्स में भी सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपको खड़ा होना ज़रूरी है टू जस्ट टू लिव बाय द फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म बेसिकली। तो इस वजह से आपको हर मूवी शुरू होने से पहले, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जो कि हर इंडिविजुअल को आप 2 मिनट आप अपने नेशनल एंथम के लिए आप दे ही सकते हैं। तो मेरा सोल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी हमारे नोबल आइडियल्स थे, जो कि हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में, फ्रीडम के लिए वो जो नेशनल स्ट्रगल की गई थी, तो वो जो आइडियल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना, बेसिकली उनको चेरिश करना और उनको फॉलो करना। तो ये हमारी सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है। जो हमारी थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है, इट इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरनिटी क्या होता है? सॉवरनिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये बता देती हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग होल एंड अनडिवाइडेड, बेसिकली कि आप पूरे हैं और डिवाइडेड नहीं है, उसको कहते हैं इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो उसको अपहोल्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कंट्री को, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, एंड टू रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करना नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी नेशनल सर्विस के लिए आपको बुलाया जाए तो आपको वो नेशनल सर्विस को प्रोवाइड करना और अपनी कंट्री को डिफेंड करना। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है इज़ टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग religious, linguistic and regional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। तो बेसिकली हार्मनी को प्रमोट करना और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे को प्रमोट करना अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड, के रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़, जो अलग अलग भेदभाव हैं, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल डाइवर्सिटीज़
उसके बियॉन्ड जाकर, उसके भी आगे जाकर सब लोगों में हार्मनी और भाईचारा की फीलिंग को पैदा करना, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी, और वो ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि एक औरत की डिग्निटी को जो है वो कम करती है, उन सारी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी पे हम आएंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। कि अपना हमारा जो रिच और हेरिटेज जो है उसको जो हमारे कॉम्पोजिट कल्चर क्या होता है, जो सेपरेट इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं कुछ, जैसे कि कॉम्पोजिट का मतलब ये होता है कि अलग अलग, जैसे हमारे अलग अलग कल्चर्स हैं, हम अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं इंडिया में, तो वो हम सेपरेट होके भी इंटरकनेक्टेड हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्पोजिट कल्चर। तो उस चीज़ को अपनी, वो हमारी रिच हेरिटेज है, उसको वैल्यू करना और उसको प्रिजर्व करके रखना, ये जो है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी पे आते हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको इम्प्रूव करना। नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है फॉरेस्ट आ गया, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, और हर एक लिविंग क्रिएचर के लिए कंपैशन रखना, एनिमल्स, प्लांट्स, हर किसी के लिए कंपैशन रखना, बेसिकली एवरी लिविंग क्रिएचर। नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? साइंटिफिक टेम्पर बेसिकली एक एटीट्यूड है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई थी तो ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये साइंटिफिक टेम्पर को एक्सप्लेन भी किया था कि साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है। बेसिकली एक एटीट्यूड होता है विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, कि हम लॉजिक से काम करें, लॉजिक से सोचें। ये एक एटीट्यूड होता है बेसिकली जिसमें हम लॉजिक अप्लाई करते हैं चीज़ों को सोचने में और एक्ट करने में। ठीक है, तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, वो लॉजिक डेवलप करना बेसिकली। और ह्यूमनिज्म क्या होता है? ड्यूटी टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। एक ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करने की जो ड्यूटी है वो। और जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, कि भाई जो हो रहा है हमारे प्रेजेंट सोसाइटी में, क्या वो ठीक हो रहा है? अगर कोई चीज़ ऐसी है जो गलत हो रही है, जो कि किसी की डिग्निटी के अगेंस्ट जा रही है, जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही है, तो उसका रिफॉर्म करने की जो भावना है, जो स्पिरिट है, उनको डेवलप करना। तो उसके अंदर वो हम किसके थ्रू करेंगे? साइंटिफिक टेम्पर के थ्रू और ह्यूमनिज्म की भावना, इनकी भावना से हम वो इंक्वायरी कर सकते हैं और उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, इट इज़ टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं करना, और दूसरों को भी रोकना पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब करने से, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड टू एब्जॉर वायलेंस। एब्जॉर क्या होता है? एब्जॉर का मतलब होता है रिजेक्ट, वायलेंस करने से बचना, बेसिकली वायलेंस को रिजेक्ट कर देना। वायलेंस एक गलत चीज़ है जो कि हमारी सोसाइटी के पीस के लिए पीस को थ्रेटन करती है, तो बेसिकली वायलेंस को ख़त्म करना। अब जो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, इट इज़ टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवियर एंड अचीवमेंट। तो बेसिकली ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है कि हम हर एक स्फेयर जो है, इंडिविजुअल का जो हर स्फेयर है, उसमें एक्सीलेंस के लिए ट्राई करें, और एक कलेक्टिव एक्टिविटी के लिए भी ट्राई करें, कि भाई हम इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल तो हम अपना पार्ट प्ले कर ही रहे हैं, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभा ही रहे हैं, साथ में कलेक्टिवली भी हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, सो दैट कि नेशन जो है वो एक और बड़े लेवल ऑफ अचीव करे, ऑफ एंडेवियर एंड अचीवमेंट, एक हायर लेवल पर जाए। एंडेवियर क्या होता है? एंडेवियर जो होता है वो होता है अटेम्प्ट बाय एम्प्लॉइंग एफर्ट, कि मतलब हम एफर्ट करें और फिर अचीव करें, तो नेशन को इस हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट पे पहुंच जाएं हम। लास्ट जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी,
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी, अमेंडमेंट एक्ट 2002। लास्ट हमारी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू his child or ward between the age of 6 and 14 years। तो ये एक लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है एजुकेशन के लिए किसी भी चाइल्ड को जो भी 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के बीच में है, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये है हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़।